हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? ठीक हैं। इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे चैप्टर 17 और उसके सेक्शन 378 से लेकर 389 तक। देखें जी, हमारी लॉ गेट की सीरीज चल रही है। चैप्टर 2, चैप्टर 4, 16 और 16A कवर हो चुका है। अब चैप्टर 17 को हम देखेंगे इस वीडियो के अंदर। तो सबसे पहले है सेक्शन 378। इसमें जनाब चोरी की उन्होंने डेफिनेशन बताई। अब चोरी क्या होती है? किसी की प्रॉपर्टी को उसकी इजाज़त से बगैर छीन लेना, चुरा लेना, इसको हम क्या बोलते हैं? चोरी। अब इसकी सज़ा इन्होंने हमें क्या बताई है 379 के अंदर? 3 साल की कैद या फाइन या दोनों। उसके बाद है 380। इसमें है कि जब आप किसी घर के अंदर चोरी करते हैं, किसी बिल्डिंग के अंदर चोरी करते हैं, तो उसकी सज़ा जो है ना वो 7 साल की कैद है और साथ में आपको फाइन भी पे करना पड़ सकता है। उसके बाद है 380। जब कोई क्लर्क या सर्वेंट या मालिक या मुलाजिम, सॉरी मालिक नहीं मुलाजिम, जब कोई मुलाजिम अपने मालिक की चोरी करता है, मालिक की प्रॉपर्टी की चोरी करता है, या मिसाल के तौर पर आप कहीं नौकरी कर रहे हैं, ठीक है, और आपको किसी ने वहाँ पे आपको जॉब दी है और आप उसी की ही चीज़ों की चोरी करते हैं, तो उस सूरत में आपको सज़ा मिलेगी 7 साल और साथ में आपको फाइन भी पे करना पड़ सकता है। उसके बाद है 381A। इसमें है थेफ्ट ऑफ मोटर व्हीकल। जब कोई आप गाड़ी, बाइक, स्कूटर, मोटरसाइकिल, ट्रैक्टर चोरी करते हैं तो उसकी सज़ा भी 7 साल है और साथ में आपको फ़ाइन भी पे करना पड़ सकता है। और जो फ़ाइन की वैल्यू होगी वो वही होगी जो आपने गाड़ी चुराई है, उसकी कीमत, उसकी जो कीमत होगी उसके बराबर। उसके बाद है 382 थेफ्ट विथ प्रिपरेशन फॉर हार्म। देखें, आप चोरी कर, आप एक्चुअली ने किसी को मारने या किसी को ज़ख्मी करने या किसी को रोकने या किसी को जो है ना धमकाने के लिए गए थे, लेकिन साथ में आपने चोरी भी कर ली, तो उस सूरत में जनाब आपको रिग्रेस इम्प्रिजनमेंट मिलेगी, यानी कि मुशक्क़त वाली आपको जो है ना कैद काटनी पड़ेगी 10 साल तक और साथ में आपको फ़ाइन भी पे करना पड़ सकता है। उसके बाद है 383 एक्सटॉर्शन। एक्सटॉर्शन का मतलब क्या होता है कि किसी को धमकाना और धमकी दे के उससे कोई प्रॉपर्टी ले लेना, उससे उसकी वैल्यूएबल सिक्योरिटी ले लेना, जिसको भत्ताखोरी नहीं कहते। भत्ते में क्या होता है कि वो धमका रहे होते हैं ना कि भाई साहब इतनी मंथली दो, नहीं तो तुम्हारी दुकान बंद कर देंगे, नहीं तो तुम्हें अगवा कर देंगे, इस तरह। ठीक है जी। अब इसकी सज़ा इन्होंने क्या बताई है 384 के अंदर? इसकी सज़ा है 3 साल तक कैद या फाइन या दोनों। अब उसमें यह है कि जब आप किसी को धमकी दे के एक्सटॉर्शन लेते हैं, जब आप यानी कि धमकाते हैं, तो उस सूरत में जनाब सिर्फ 2 साल की कैद है या फाइन या दोनों। जैसे कोई गैंगस्टर है, वो डिमांड करता है शॉपकीपर से कि भाईजान ये पैसे दे, नहीं तो फिर तुम्हारा ये हाल कर देंगे हम। उसके बाद है 380 एक्सटॉर्शन बाय थ्रेटिंग डेथ और सीरियस हार्म। जब कोई एक्सटॉर्शन करता है, भत्ताखोरी करता है और साथ में आपको मारने की या आपको जख्मी करने की जो है ना धमकी देता है, और उस सूरत में वो आपसे यानी पैसे भी ले लेता है, यानी आपसे भत्ता भी ले लेता है, तो उसकी सज़ा 10 साल तक कैद है और साथ में वो उसको फाइन भी पे करना पड़ सकता है। उसके बाद है 387। अब इसमें क्या है? थ्रेटनिंग डेथ और सीरियस हार्म फॉर एक्सटॉर्शन। अब यानी कि आप सिर्फ धमकी दे रहे हैं कि भाई तुमने मुझे फलां पैसे देने हैं, नहीं तो मैं तुम्हें मार दूंगा, यानी आपने अभी भत्ता लिया नहीं है, लेकिन अभी आप ना सिर्फ उसके लिए धमका रहे हैं। तो उस सूरत, और धमकी भी कौन किस चीज़ की दे रहे हैं? मारने की धमकी दे रहे हैं, जख्मी करने की धमकी दे रहे हैं। अब यानी आपने भत्ता नहीं लिया, एक्सटॉर्शन नहीं ली, लेकिन आपको वो धमकी दे रहा है कि भाईजान फलां दिन पे आऊंगा और तुमने मुझे ना 20 लाख रुपए देने, नहीं तो मैं तुम्हें मार दूंगा, ये दूंगा। अगर इस तरह का कोई बंदा हरकत करता है तो उसको 7 साल की कैद होगी और साथ में उसको फाइन पे करना पड़ेगा। अब यहाँ पे जो ऑफेंडर है वो सिर्फ आपको थ्रेटन कर रहा है, आपको धमकी दे रहा है एक्सटॉर्शन के लिए, लेकिन वो कर नहीं रहा वो। ठीक है जी। तो ये फर्क है 386 और 87 के अंदर। उसके बाद है एक्सटॉर्शन बाय थ्रेट और फॉल्स एक्यूजिशन। यानी एक शख्स है, वो आपसे डिमांड कराए जी 10 लाख रुपए दे दो, नहीं तो मैं तुम्हारे ऊपर इल्ज़ाम लगा दूंगा झूठा कि तुमने मर्डर किया, ये किया, वो किया। तो जब आप किसी को जो है ना ये धमकी दें कि भाई तुम्हारे पर मैं इल्ज़ाम लगा दूंगा, तुम्हारे ऊपर पर्चा दे दूंगा, फलां कर दूंगा, तो उस सूरत में जो भत्ताखोरी होती है अगर आप करते हैं तो उसकी सज़ा आपको फिर क्या होगी? 10 साल की कैद और साथ में आपको फाइन पे करना पड़ेगा। इसमें जनाब अगर जो फॉल्स एक्यूजेशन होगी अंडर सेक्शन 377, तो उस सूरत में आपको उम्र कैद की भी सज़ा हो सकती है। उसके बाद है सेक्शन 389 थ्रेट और फॉल्स एक्यूजेशन फॉर एक्सटॉर्शन। यानी सिर्फ अभी आपने धमकी दी है कि भाई तुम्हारे पे मैं ये इल्ज़ाम लगा दूंगा, लेकिन अभी आपने भत्ता नहीं लिया, यानी भत्ता लेने से पहले ही आप अलग को इल्ज़ाम लगा रहे, ठीक है, अभी आपने यानी कि पैसे नहीं लिए, तो वो चीज़ कवर होती है सेक्शन 389 के अंदर। इसके अंदर सज़ा क्या है? वो है 10 साल कैद और साथ में आपको फाइन पे करना पड़ेगा। यानी जो 388 है वो ये कहता है व्हेन एक्सटॉर्शन इज एक्चुअली कमिटेड थ्रू अ फॉल्स एक्यूजेशन। यानी आपने पैसे ले लिए, भत्ता ले लिया और साथ में ये धमकी दी थी कि भाई तुम भत्ता नहीं देगा तो मतलब मैं तुम्हारे पे झूठा इल्ज़ाम लगा दूंगा, वो है 388। लेकिन 389 में क्या हुआ कि सिर्फ आपने धमकी दी है, आपने भत्ता नहीं लिया, आपने अगले बंदे से पैसे नहीं लिए, तो उस सूरत में उसकी सज़ा जो है ना वो है 10 साल की कैद और साथ में आपको फाइन पे करना पड़ेगा। सो दोस्तों, ये थी हमारी वीडियो
और अपना बहुत सारा ख्याल रखें। टेक केयर। अल्लाह हाफिज़।